कभी कभी जिंदगी के सबसे टूटते हुए पल हमें उस इंसान से मिलवाते हैं जो हमारी तकदीर बदल दे। समर ने अपने 21वें साल में कदम रखा था और उसके दिल में उमंगों की नदी बह रही थी। उसके घर में बस वह और उसकी माँ थी। पिता का ना होना उसकी जिंदगी का एक खालीपन था जिसे कोई नहीं भर सका। पापा रेलवे में थे और उनकी पेंशन घर चलाती थी। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके हर शब्द में शिक्षा की अहमियत झलकती थी। समर के लिए पढ़ाई और जिम्मेदारी हमेशा बराबर महत्वपूर्ण रही। उसकी जिंदगी सरल दिखती थी, लेकिन भीतर एक संघर्ष और अकेलापन छुपा हुआ था। अगले दिन कॉलेज जाना था, तभी मायरा की कॉल आई। दूसरी तरफ से रोने की आवाज सुनकर समर का दिल धक से रह गया। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या हुआ मायरा? रोते हुए मायरा ने बताया कि उसके पापा का फज्र के वक्त दिल का दौरा पड़ गया और अस्पताल में उन्हें बचाया नहीं जा सका। समर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अच्छी तरह पता था कि यतीम होना क्या होता है। समर ने मायरा को संभाला और तुरंत अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर्स ने फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद बॉडी उन्हें सौंप दी। मायरा के भाई ने कहा कि समर मायरा को घर पहुंचाए और वे अपने काम निपटाते हैं। रास्ते में समर ने अपनी मां को कॉल किया और पूरी सच्चाई बताई। घर पहुंचते ही रिश्तेदार आने लगे और घर में केवल औरतों की आहें गूंजने लगीं। समर ने खुद को संभाला और घर के कामों में लग गई, जैसे कि उसकी जिम्मेदारी ही सबका सहारा बनना हो। कुछ घंटे बाद आगरा से मेहमान आए। उनमें एक युवक भी था, फैज। उसकी पहली नजर में ही समर का दिल अजीब तरीके से धड़क उठा। वह शांत, गंभीर और थोड़ा थका हुआ दिखाई दे रहा था। जब उसने पानी लिया तो उसकी उंगलियां समर की उंगलियों से हल्के से टकराईं। समर को मानो करंट सा लग गया। वह झेंपते हुए बाहर निकल गई, लेकिन उसके दिल में फैज की यादें बस गईं। समर ने मायरा से पूछा कि यह लड़का कौन है। मायरा ने बताया कि यह चाची का बेटा है और वह 10 साल बाद आगरा आया है। फैज शांत और विनम्र था और उसके अंदाज में समर को एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। फैज ने अपने साथ मां भी लाई थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व और उसके व्यवहार ने समर के दिल में जगह बना ली। 10 दिन बाद समर के कमरे में एक पेपर आया। फैज का नंबर और लिखा हुआ था, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। समर ने थोड़ा इंतजार किया और फिर कॉल की। कॉल पर फैज ने सीधे और सरल तरीके से कहा कि वह समर से निकाह करना चाहता है। उसने कहा कि समय समर ले सकती है और यह जिंदगी भर का फैसला होगा। समर चौंकी, क्योंकि किसी ने पहले कभी उसके दिल की इस तरह पढ़ाई नहीं थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत रोज की आदत बन गई। रातों में घंटों बातें होती, सुबह की हंसी साझा होती। फैज की नजरों में सम्मान और प्यार दोनों ही साफ नजर आते। जब फैज आगरा आया तो वे होटल में मिले। वहां उसने समर को उपहार दिए, पायलें, पर्स और टाई। उसने सब कुछ शालीनता और सम्मान के साथ किया। वह समर के पास आया, लेकिन उसने कभी जल्दबाजी नहीं की। समर और फैज की मुलाकातें धीरे धीरे एक मजबूत बंधन में बदल गईं। लेकिन कुछ महीनों बाद फैज का व्यवहार बदल गया। पहले दिन में घंटों बात करने वाला फैज अब केवल कुछ मिनटों में बात करता। कभी कभी कॉल ही नहीं आते। समर का दिल भारी होने लगा। उसने पूछा तो फैज ने उसे बताया कि जो हुआ वह बराबरी का था। उसने कहा कि समर अकेली है और उसके पास कोई बाप या भाई नहीं है जो उसे बचा सके। समर टूट गई। उसने अपने प्यार और भरोसे को खतरे में पाया। उसने चेतावनी दी कि अगर फैज ने निकाह नहीं किया तो वह कानूनी रास्ता अपनाएगी। फैज ने उसे शांत करने की बजाय कहा कि वह कुछ भी कर सकता है और उसे याद दिलाया कि समर के पास कोई ताकत नहीं है। समर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अपनी इज्जत और फैसलों के लिए खड़ी रहेगी। उसने सीखा कि प्यार में शर्म नहीं, पर इज्जत की रक्षा सबसे जरूरी है। समर और फैज के रिश्ते में धीरे धीरे फिर से गर्माहट आई। फैज ने खुद को सुधारना शुरू किया और कॉल पर लंबे संवाद फिर से शुरू हुए। उन्होंने अपनी भावनाओं को साझा किया, अपनी समझ और प्यार को और गहरा किया। फैज ने समर के भरोसे को फिर से जीतने के लिए छोटे छोटे इशारे किए, हंसी, छोटे उपहार और बातचीत के माध्यम से। समर ने महसूस किया कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और समय की समझ भी होता है। उसने जाना कि किसी के साथ अपने जीवन को जोड़ने से पहले अपने दिल
और आत्मसम्मान का मूल्य समझना कितना जरूरी है। फैज और समर की कहानी यही दिखाती है कि जीवन में प्यार और विश्वास के बीच की दूरी समझ और समय से भरी होती है।